हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MPVV। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। और आज आपको बहुत ही खूबसूरत बेबी स्वेटर बता रही हूँ, जिसे मैंने अभी तैयार किया है। अभी 3 बटन लगाने बाकी ही है अभी। तो इसके लिए आप ये ऊपर से तैयार किया गया है। इसके लिए आप ऊपर 100 फंदे लेंगे। छोटे बच्चों के लिए 100 फंदे लेंगे आप, और 10 लाइन की ये उल्टी बॉर्डर 10 लाइन बुन लेनी है 100 फंदे का। ये लगभग आपके 22 ऐसे बनेंगे ये जो है। और दोस्तों, इसके लिए आपको 5-5 फंदे दोनों तरफ से निकाल लेने होंगे। ये तो बॉर्डर के बाद, ये जब आप 10 लाइन की बॉर्डर बुन लोगे तो 5-5 फंदे दोनों तरफ से पट्टी के लिए, बटन पट्टी के लिए आपको निकालने हैं। और इसमें आपको लेने हैं 1 उल्टे 3 सीधे, 1 उल्टे 3 सीधे, 1 उल्टे 3 सीधे, फिर इसी तरह से 1 उल्टे और 3 सीधे। देख लीजिए यहाँ है ना। तो आपको इसी तरह से लेने हैं। ये आपको 4 लाइन, 4 जाली बनी हुई, यानी कि 8 लाइन बुननी है आपको। 8 लाइन में आपके ये 8 फंदे प्रत्येक में से बढ़ रहे हैं। ये देख लीजिए, ये बढ़ती फंदे हैं आपके। और आपको लगभग मैं अंदाज करती हूँ आपके 22 बनेंगे इस तरह से। अब आप जब बुन जाओगे यहाँ, ये आपके जब पूरे हो गए तो इतने कम तो आपको ये नहीं देने हैं कंधे बच्चों के लिए, तो कम से कम इतना आनी ही चाहिए। तो जितने आपको देने होंगे, जिस हिसाब से बेबी होगी उसी हिसाब से आप इतना ज़्यादा बुनोगे। और ये जो बुनोगे आप, तो इसमें बीच बीच से कहीं आप बढ़ाते जाना, जितने की आपको दरकार हो, जितने फंदे की आपको दरकार हो उतने आप बीच से बढ़ाते जाना। इसमें मैंने पीछे भी 70 लिया है, तो ये बीच से बढ़ाया मैंने, बीच से बढ़ाकर जितने ज़रूरत है आप गिनती गिन लेना। तो आप, और जैसे ये मैंने पीछे 70 लिए हैं, यहाँ 60 है, दोनों तरफ 60 फंदे हैं ये। और ये आगे मैंने, आगे भी 75-76 होंगे, उसको फिर मैंने 4-4, 5-5 फंदे पर बीच में बढ़ा दिया है आगे से, ये खूबसूरत लगने के लिए। अब आप को करने हैं कि ये जब आप बुन जाओगे तो इसे सलाइयों से उतार कर आप कहीं भी उतार ही लोगे ऊन के सहारे, और हटा दोगे। इसको भी हटा दोगे, तब आप सभी को एक में कर डालोगे। एक में करने के बाद ये 4-4 फंदे पर एक फंदे उल्टे करके 2 का 1 करके मैंने ये जाली की तरह बना लिया है ये। और उसके बाद मैंने ये बीच में बढ़ाया है। तो ये भी कलरफुल है दोस्तों। ये स्वेटर बचे हुए ऊन के ही है, लेकिन इसमें आपको 60 से 70 ग्राम ऊन चाहिए, ज़्यादा ही मान लो पट्टी उट्टी लेते हुए। और ये फिर बीच में इस तरह से मैंने रंग बदल के जिस तरह से पूरा रंग बदल कर इसको तैयार किया है। और बाजू भी इसकी इसी तरह से तैयार किया है रंग बदल करके। उसके बाद जब दोनों पार्ट जो है, आगे का पीछे का एक ही साथ बुना हुआ है, ये पूरा एक साथ बुना हुआ है। उसके बाद आप रंग जब बदलोगे, तो रंग बदलने के लिए मैंने क्या किया है कि इस 2 रंग में जो ये बनी हुई है, आप जो देख रहे हो यहाँ, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब ये उल्टे बुनोगे तो सीधे की तरफ, और सीधे बुनोगे तो उल्टों की तरफ जैसे। तो इसके लिए एक फंदे आप एक कलर का लिया, दूसरा आप उसके कंट्रास्ट लीजिए, दूसरा कंट्रास्ट लीजिए, फिर आप इस कलर को लीजिए। और हाँ, फंदे को आप ऊपर से चढ़ाते जाएंगे, ऐसे ऊपर से, एक दूसरे के ऊपर से, इस तरह से आप फंदे चढ़ाते जाएंगे। साथ ही दोनों तरफ की पट्टियाँ भी बुनती चली जाएंगी।
इस तरह से ये हुए आपके, ये हो गया। फिर जब आप पलटोगे तो ये जो सीधी की तरफ आई आप उल्टे में बुने, और जब आप सीधे बुनोगे तो वो भी आप उल्टी की तरफ बुनेंगे। और रंग बदल लेने हैं, जैसे यहाँ ये फिरोजी कलर इस पर था ना, तो आप यहाँ वाइट डाल दो। इस तरह से फिर ऊपर से ही लेने हैं, इस तरह से दोनों दो कलर, एक कलर जो आप लोगे और जो एक कलर आपके चल रहे हैं, तो इस तरह से लेने होंगे। इस तरह से आप जब ऊन लेते हो तो 30 ग्राम 40 ग्राम लगभग बच जाते हैं। बड़ों का स्वेटर जब बनाते हो, यही है आपका ये डिज़ाइन। बहुत ही आसान सा है, देखने में खूबसूरत लगेगा पूरा स्वेटर। तो इसी तरह से मैंने किया है, ये सब कलर जो बदला है उसी तरह से, और बाद में ये बुन लिया। बाद में आप बटन लगा दो इसमें। इसी तरह से फिर बाजू भी यहाँ 60 से आया, होते होते यहाँ 40 पर है। ये 40 पर आकर, ताकि बच्चों को पहनने में भी सुविधा हो। इस तरह से उसके बाद मैंने तीनों कलर लेकर, जैसे एक ये फिरोजी कलर है, दूसरा पिंक कलर है, और ये हल्की सी जो एक कलर है, उसको लेकर के चोटी की तरह बस अंगूठे में फंसाने हैं और तीनों का चोटी बना लेना है। तो इस तरह से चोटी की तरह बना करके फिर ब्लैक कलर के ऊन से हाथ से पम बना लिया मैंने, और इसमें लगा दिया। ये अलग आपके खूबसूरत लगेंगे। तो दोस्तों, मैं समझती हूँ कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। आप एक और से देख भी लो, और खूबसूरत सा बेबी स्वेटर बचे हुए उनका बनाओ। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, हाँ सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही नहीं करना भूलना। थैंक यू।